लो जी, मैं तो यहाँ फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। अब आप लोग कितने कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए हो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताओ। भाई आप बस इतना समझ लो, ये मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो फ्लिपकार्ट आपसे चार्ज कर रही है। क्या फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन आपको भी चाहिए, लेकिन लोन के लिए एलिजिबल ना हो पाना, या प्री अप्रूव्ड कैसे होना है, या फिर फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का पूरा डिटेल और अप्लाइंग प्रोसेस आपको नहीं पता, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उसे अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है। जो लोग फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं वो एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का फीचर्स, बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, एक्स्ट्रा चार्जेस क्या क्या है, 2024 का लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाई यहां से 1 मिनट से कम का समय लूंगा जिसमें आपको यह पता चल जाएगा कि फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन देती कैसे है, कैसे हम फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन लेते हैं। ठीक है, देखो हमें और आपको दोनों को पता है जी कि फ्लिपकार्ट एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, बस एक प्लेटफॉर्म का काम करती है जिसमें एक तरफ से बायर्स रहते हैं, एक तरफ से सेलर्स रहते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते बेचते हैं। ठीक है, ये इस तरह का काम यहाँ चलता है। जैसे कि मान लिया जाए आप यहाँ से कपड़े लत्ते, जूते, दवाइयाँ, गैजेट्स, फूड प्रोडक्ट्स, बुक्स, कई सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ से अवेल कर सकते हो। बहुत सारे कैटेगरी का लगभग लाखों प्रोडक्ट्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ साथ अब जो है ना वो फ्लिपकार्ट ने बैंकों के साथ, अलग अलग बैंकों के साथ टाई अप करा है और बैंकिंग प्रोडक्ट्स को भी सेल करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करो, एप्लीकेशन को ओपन करके आप स्क्रॉल करके नीचे जाना, आपको दिख जाएगा ना। आप देखो यहां देख सकते हो, यहां क्रेडिट कार्ड्स भी आप यहां से अवेल कर सकते हो, अलग अलग बैंकों का है। आप यहां से पता है इंश्योरेंस भी अवेल कर सकते हो, आप यहां से पर्सनल लोन भी ले सकते हो जी। अब जैसे कि पर्सनल लोन की जब बारी आती है फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन की, तो फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन ये नहीं है भैया, ये है एक्सिस बैंक पर्सनल लोन। फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक्सिस बैंक पर्सनल लोन है। एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट का टाई अप है, और फ्लिपकार्ट ने जैसे एक्सिस बैंक के साइट पर आप जाओगे, लोन अप्लाई करोगे सारे प्रोसेस के साथ, ठीक उसी प्रोसेस के साथ आपको फ्लिपकार्ट से भी लोन अप्लाई करना होगा, और एट द एंड आपको एक्सिस बैंक के साइट पर जाकर के लोन अवेल करना होगा। ठीक है भाई, लेकिन मजे की बात यह है ना कि जितना अप्रूवल एक्सिस बैंक अपने कस्टमर्स को नहीं देती है, उससे कहीं ज्यादा अप्रूवल, आंकड़ा यही कहता है कि उससे कहीं ज्यादा अप्रूवल जो है वो फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स को देती है। उसका कारण यह है कि अगर आप इसके रेगुलर कस्टमर्स हो, किसके, फ्लिपकार्ट के, अगर आप इसके रेगुलर कस्टमर्स हो तब कंफर्म चांस है कि लोन आपको मिल जाएगा। उसका वजह बस यही है ना कि आप इसके रेगुलर कस्टमर्स हो, आप यहां से परचेज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो सके आपने पे लेटर भी ओपन कर रखा होगा, इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट्स आपने भी परचेज कर रखे होंगे जो कि इसके साइट्स पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी, तो बैंक जो है ना, बैंक के पास फ्लिपकार्ट जो है वो आपको प्रमोट करती है कि भैया एक्सिस बैंक, ये जो मेरा कस्टमर्स है आप इसे लोन दे दो, इससे पैसा जो है वो कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा रेगुलर कस्टमर्स है, भरोसेमंद कस्टमर्स है, ऐसा फ्लिपकार्ट कहती है बैंक के पास। तो बैंक क्या करता है कि आपको अप्रूवल दे देता है जी। ऐसे में सवाल ये आता है कि फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन को हम अवेल कैसे करें, कैसे हम अप्लाई करें। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना होगा, जिसके एलिजिबिलिटी को लेकर फ्लिपकार्ट कहता है ना कि देखो जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आप यहां से आओ पर्सनल लोन ले जाओ। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, हालांकि सैलरीड होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके रेगुलर कस्टमर्स हो ना तो लगभग चांस है कि बिना सैलरीड के ही लोन आपको मिल जाएगा, प्री अप्रूव्ड भी आप हो सकते हो। ठीक है जी, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर यहां से लोन लेने आता है तो उनका एज 21 ईयर से लेकर के मैक्सिमम 55 ईयर तक ही होना चाहिए। कहने का मतलब कि 21 साल के बाद से आप कभी भी यहां से लोन ले सकते हो, लेकिन 53वें साल तक आपको लोन मिलेगा, 53 इयर्स तक, और 55 इयर्स तक सारे लोन अमाउंट का रीपेमेंट कर देना है। फिर वहीं आप एक इंडियन होने चाहिए और आपका सिविल 720 से तो कम ना हो, ऐसे 750 से प्लस है तब ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा फिर सारी बातें जो है वो बस कहने की बातें हैं, जैसे कि आप एक सैलरीड होने चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। अगर आप सैलरीड हो तो 20,000 का मंथली इनकम, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 2.5 लाख का टर्नओवर, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी बातें ना बस कहने की बातें हैं, बस एक क्राइटेरिया है। ठीक है जी, आपको करना क्या है, आपका जो एज है
वो मिनिमम एज 21 ईयर से लेकर 55 तक होना चाहिए, आपका सिविल बेहतर होना चाहिए। इसके अलावा एक काम और करना है, बस एक काम करना क्या है कि फ्लिपकार्ट का जो आपका आईडी है ना, उससे अच्छा खासा शॉपिंग होते रहना चाहिए। आपका पे लेटर भी एक्टिवेट होना चाहिए, अगर है तो ज्यादा बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो शॉपिंग है ना वो इससे होते रहना चाहिए आपके आईडी से। अगर आपसे ना हो पाता हो इतना ज्यादा शॉपिंग तो आपके फ्रेंड जोन में कोई ऑर्डर करता है, आप अपना आईडी उसे दे दो, आप अपने आईडी से शॉपिंग करो। इस ट्रिक की मदद से ना तो आपको आपका सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड होने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, ना ही आपको इनकम प्रूफ देना होगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स देना होगा। भैया मैंने भी जिसके लिए लोन अप्लाई किया है ना, वो हमारे फ्रेंड जोन में ही है और वो कुछ नहीं करता है, वो बस ऐसे ही उस लोन उससे मिल गया जी, बिना कोई इनकम प्रूफ के लोन उसे मिल गया। तो आप समझो, कहने की बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे अगर सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सही है और अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका इनकम है, तब मैक्सिमम आपको 10 लाख तक का लोन यहां से मिल सकता है, इंस्टेंट पर्सनल लोन। और अगर इस ट्रिक की मदद से आप लोन अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम आपको 2 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन यहां से मिल जाएगा जी। चलिए अब हम लोग फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। देखो फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहां आना होगा फ्लिपकार्ट एप्लीकेशंस पे। ऐप ओपन करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड सबके सामने दिख रहा होगा। यहां हम लोगों को अकाउंट सेक्शन में चले आना है भाई। यहां नीचे अकाउंट सेक्शन जो दिख रहा है, अकाउंट लिखा हुआ, इसे क्लिक करना है। अकाउंट पे आने के बाद यहां कई तरह का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ऑर्डर्स का, कूपन का, हेल्प सेंटर का, पर्सनल लोन का, क्रेडिट कार्ड का, पे लेटर का, प्लस मेंबरशिप का, एड्रेस का, वॉलेट का, लैंग्वेज का, इस तरह का कई सारा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अगर इन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो फिर ऐप को अच्छे से अपडेट कर लेंगे, ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इसमें से हम लोगों को क्रेडिट ऑप्शन पे आना है जिसमें कि पर्सनल लोन है। यहां पर्सनल लोन को क्लिक करना है। जिसका पर्सनल लोन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं कि एप्लीकेशन को अच्छे से अपडेट कर लें। उसके बावजूद अगर नहीं आता है तो फिर 2-4-10 दिन तक अपने आईडी से अच्छे से शॉपिंग कर लें। अगर अपना ना हो तो किसी दूसरे का शॉपिंग कर दें। मतलब पैसा लेने के बाद ऐसा नहीं कि खुद के पैसे से दूसरे का शॉपिंग कर दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। तो फिर आपके आईडी पे भी पर्सनल लोन का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए यहां हम लोगों को पर्सनल लोन को क्लिक करना है। अगले पेज में एप्लीकेशन पेज जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। यहां फ्लिपकार्ट कहता है कि यहां हम अभी कस्टमर से प्रोसेसिंग फीस जो है वो नहीं चार्ज कर रहे। प्रोसेसिंग फी अभी चाहे जितना भी हो, लेकिन जो लिमिटेड पीरियड ऑफर है ना, इस लिमिटेड पीरियड ऑफर में अभी हम कस्टमर से प्रोसेसिंग फीस नहीं लेंगे, 0% का प्रोसेसिंग फीस है। ऐसा फ्लिपकार्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद यहां सामने देख सकते हो। और बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना इनकम प्रूफ के आपको लोन मिल जाएगा। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, फिर जब लिमिटेड पीरियड ऑफर खत्म हो जाएगा तो प्रोसेसिंग फीस जो है वो लगने लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मे भी बढ़ जाए। तो अगर आप लोग लोन लेना चाहते हो और अभी सोच ही रहे हो तो यहां से इंस्टेंटली 5 लाख तक का पर्सनल लोन उठा सकते हो। तो चलिए यहां पहले कॉलम में अपना पैन नंबर एंटर करना है, दूसरे में डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, फिर जेंडर को सेलेक्ट करके बॉक्स को टिक करके कंटिन्यू को क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद अगले पेज में वर्किंग डिटेल एंटर करना होगा, जिसमें सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो उसे सेलेक्ट करना है। अगर आपने सैलरीड को सेलेक्ट किया है तो फिर कंपनी नेम, उसके नीचे मंथली इनकम, इन सबको फिल करना है। और अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट किया है तो फिर इंडस्ट्री टाइप आपका क्या है और उसके नीचे आपका एनुअल टर्नओवर क्या है, जो कि 2.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए, उसे फिल करना है। इन दोनों को अच्छे से फिल करके और व्यू लोन ऑफर को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होगे वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग एलिजिबल नहीं भी होते हो वो भी आपको पता चल जाएगा कि आप लोग एलिजिबल नहीं हुए हो, लेकिन आप लोग जितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हो वो सबके स्क्रीन पे दिख जाएगा भाई। अब जैसे कि देखो मैं यहाँ कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो चुका हूं। यहां से प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए आप लोग अच्छे से देख लो, यहां से प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए आपको जितने लोन अमाउंट का जरूरत हो ना, जितने लोन अमाउंट के लिए आप मान लीजिए जैसे 2 लाख के लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हुए हो, तो 2 लाख के अंदर तक आपको जितने लोन अमाउंट का जरूरत है उसे यहां सेलेक्ट कर लेंगे या फिर फिल कर लेंगे। उसके बाद नीचे कितने महीने के लिए लोन लेना है, यानी रीपेमेंट टेन्यूर आप कितना सेलेक्ट करते हो उसे आपको चुनना होगा। यहां मिनिमम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 60 महीने का समय मिलता है, ठीक है। और कितने मंथ्स के टेन्यूर पे कितना ईएमआई गिरेगा हर महीने वो भी सामने बताया रहेगा। अपने अपने क्षमता के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि अपना रीपेमेंट टेन्यूर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद कंफर्म एंड कंटिन्यू को क्लिक करना है। तब एक लोन समरी और रीपेमेंट डिटेल का पेज सामने आएगा, जिसमें कितना लोन आप ले रहे हो, प्रोसेसिंग फीस क्या लग रहा है, इंटरेस्ट क्या लग रहा है, मंथली ईएमआई कितना बन रहा है, टेन्यूर क्या है, ये सब बताया हुआ रहेगा। यहां से प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू करना है। अगले पेज में इस बॉक्स को टिक करके कंफर्म एंड कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद ऑटो सेटअप का पेज खुलेगा, जिसमें
सबको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। देखो ऑटो सेटअप कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मान लिया जाए अगर देखो बैंक रीपेमेंट के लिए दो ऑप्शन देती है, एक होता है ऑनलाइन आप खुद से पे कर सकते हो, या फिर दूसरा होता है ऑटो सेटअप, मतलब बैंक खुद एक बार हिट मारेगी और हिट मार के आपका पैसा जो उस अकाउंट से जिस अकाउंट को आपने लिंक किया है उससे पैसे खींच लेगी उसी डेट को, सेम डेट को जिस डेट को आपका ईएमआई बनता है। ठीक है जी। तो ये ऑटो सेटअप का मतलब होता है बहुत अच्छा है कस्टमर्स के लिए कि अगर कस्टमर्स भूल भी गया ऑनलाइन पेमेंट करना तो फिर बैंक जो है वो ऑटो सेटअप से पैसे खींच लेती है। बस इसमें करना क्या होता है कि उस अकाउंट में जिस अकाउंट को आपने लिंक किया है उस अकाउंट में ईएमआई डेट से 1-2 दिन पहले तक पैसा जमा कर देना होता है, फिर आपका टेंशन खत्म, बाकी का काम बैंक करेगी। तो हम लोग जिस अकाउंट के माध्यम से लोन लेना चाहते हैं, जिस अकाउंट का अच्छा खासा ट्रांजेक्शन रहता है, जिसमें सैलरी अकाउंट है या फिर अच्छा खासा आपका करेंट अकाउंट है, हम लोग उस अकाउंट को यहां लिंक कर देंगे। तो अकाउंट को लिंक करने के लिए यहां बैंक का नेम सर्च करना है, फिर नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड का कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके बाद अकाउंट नंबर फिल करके कंटिन्यू करना है। फिर अगर आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया था तो डेबिट कार्ड का डिटेल एंटर करके सबमिट करना है। तब रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां फिल करके अप्रूव्ड करना है। ठीक है जी। उसके बाद केवाईसी के लिए एक पेज खुलेगा जिसमें पहले केवाईसी का डिटेल आपको एंटर करना होगा, जैसे कि आधार नंबर, फादर्स का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसी तरह से नीचे मदर्स का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपका मैरिटल स्टेटस और ईमेल आईडी। इन सभी कॉलम को फिल करके बॉक्स को टिक करते हुए कंटिन्यू करना है। फिर कुछ देर का समय लगेगा और वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा। अगर कुछ परमिशन मांगे तो परमिशन आप दे देना, केवाईसी आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है जी। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो। आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और साथ में कितने देर में लोन अमाउंट आपके अकाउंट में आता है वो भी सामने बताया रहेगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लोन अमाउंट उसी अकाउंट में आएगा और ईएमआई भी उसी अकाउंट से कटेगा जिस अकाउंट को आपने यहां लिंक किया है। अच्छा, जब आपने लोन अप्लाई कर ही लिया तो अब एक बार इसके फीचर्स को भी समझ लेते हैं जी कि फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन पे कस्टमर्स को क्या क्या फीचर्स मिलता है। देखो, सबसे पहले फ्लिपकार्ट कहता है कि लोन भले ही आप एक्सिस बैंक से लोगे लेकिन लोन दिलवाने वाले तो हम ही हैं, हम ही डिसाइड करेंगे ना, हम ही आपको प्रमोट करेंगे कि इस बंदे को लोन दे दो। इसके लिए करना क्या है कि आपको रेगुलर कस्टमर्स होना होगा फ्लिपकार्ट का। ठीक है। फ्लिपकार्ट आईडी से आप रेगुलर शॉपिंग करो, लोन आपको कंफर्म मिल जाएगा। लोन मिलेगा कितना, तो मैक्सिमम आप यहां से 5 लाख तक का पर्सनल लोन ले सकते हो, इंस्टेंट पर्सनल लोन, वो भी बिना कोई डॉक्यूमेंट्स के, बिना इनकम प्रूफ के। आप यहां से मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। ऐसे अगर सारा कागजात सही है तो मैक्सिमम आप 10 लाख तक का लोन यहां से उठा सकते हो जी। ठीक है। जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49% से स्टार्ट हो जाता है। अदर बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी रेपो रेट जब बढ़ते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ दिन पहले 12.5% का स्टार्टिंग था। अभी यहां आप देख सकते हो कि 10.5% के लगभग का रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग है, जो कि आपके सिविल और आपके इनकम पर डिपेंड करता है भैया। इसका रीपेमेंट टेन्यूर कितना होगा, तो 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 72 महीनों का रीपेमेंट टेन्यूर आपको मिलेगा। इस बीच कोई एक समय चुन के आपको रीपेमेंट कर देना है। इसके अलावा ये फुल्ली डिजिटल प्रोसेस है, इसमें ना तो आपको सिक्योरिटी ना ही कोई ग्रांटर की जरूरत होगी, कोई आपको सिक्योरिटी ग्रांटर देने की जरूरत नहीं है। फुल्ली डिजिटल प्रोसेस है, आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इंस्टेंट पर्सनल लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर एक बार इसके फी एंड चार्जेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपसे प्रोसेसिंग फीस लिया जाएगा। लोन प्रोसेस के दौरान ही आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लिया जाएगा। आपको स्टाम्प ड्यूटी चार्ज देना होगा। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने आपको बता ही दिया, 10.49% से स्टार्टिंग है और आपके इनकम और सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस है वो आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। तो ये पूरा डिटेल और अप्लाइंग प्रोसेस था दोस्तों फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का। हमें उम्मीद है कि आपने फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन का पूरा डिटेल अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर आपको जरूरत भी होगी तो आपने लोन अप्लाई भी कर लिया होगा और उम्मीद यही है कि आपका फ्लिपकार्ट पर्सनल लोन अप्रूव्ड भी हो चुका होगा जी। अगर फिर भी कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।